नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे गुरु पर्वत पर क्रॉस और उससे संबंधित कुछ भ्रांतियाँ। लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन सी हो गई है, वो किसी अन्य चीज़ों को क्रॉस मान लेते हैं और ये अक्सर प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों इस क्रॉस का शुभ फल नहीं मिल रहा है। तो समझने का प्रयास करें कि मैं हमेशा से बताया हूँ, क्रॉस जो बनता हो बिल्कुल स्वतंत्र बनता हो। ये आप देख लें, ये देखिए, बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में क्रॉस बनता हो, ना ही उसकी कोई भी रेखा आपके इस आयु रेखा या मस्तिष्क रेखा को, आयु रेखा की, चूँकि आयु रेखा इस क्षेत्र में होती है, आयु रेखा या मस्तिष्क रेखा को टच करे कोई भी रेखा। ऐसा नहीं कि यहाँ क्रॉस, ये देखिए क्रॉस तो ऐसे बन गया, क्रॉस ऐसे बन गया, लेकिन अगर ये रेखा पतली सी रेखा, ये हो सकता है यहाँ से टच कर रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल है। अगर ये स्वतंत्र अवस्था में ये क्रॉस आपके पास बन रहा है तो इसके शुभ परिणाम होते हैं। खास करके इसके जो 3 क्षेत्र में अत्यधिक शुभ परिणाम देखे गए। एक तो इसका जो है सबसे अच्छा प्रेम से जोड़कर देखा जाता है कि प्रेम के क्षेत्र में। दूसरा वैवाहिक सुख, विवाह के बाद होने वाले सुख से इसको जोड़ के मूल रूप से देखा जाता है, वैवाहिक सुख। और जीवन में, मतलब जीवन के कार्यों में सफलता, और साथ में प्रतिष्ठा। चूँकि ये गुरु पर्वत पे बनता है इसलिए साथ में प्रतिष्ठा, ये 3 क्षेत्रों से इनको जोड़ा जाता है। इन 3 क्षेत्रों में इसके शुभ परिणाम कब बढ़ जाते हैं? अगर आपकी भाग्य रेखा ये स्वतंत्र रूप से बनता हो, साथ में आपकी भाग्य रेखा चंद्र से निकलती हो। ये देख लीजिए, चंद्र से निकल के, ये चंद्र क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र से निकल के भाग्य रेखा तो शनि पे पहुंचती है। भाग्य रेखा अगर चंद्र पे से निकल के शनि पर पहुंच रही हो तो ये इसके शुभ परिणाम में काफ़ी इसको बढ़ा देता है। आपके वैवाहिक सुख को बढ़ा देगा, आपके प्रेम के क्षेत्र को बढ़ा देगा, जीवन में सफलता जो आपको मिलनी चाहिए थी गुरु पर्वत के कारण, गुरु के जो गुण होते हैं उनको बढ़ा देगा। प्रतिष्ठा तो गुरु पर्वत के विशेष गुण होते हैं। ये क्रॉस प्रतिष्ठा, हर जगह जहाँ भी कार्य करें, प्रतिष्ठा, अच्छे पद पर होना, प्रतिष्ठा पाना, इन सब चीज़ों को ये बढ़ा देता है। अब एक ये प्राप्त कब होगा? अगर ये क्रॉस आपके आयु रेखा के समीप बनता हो तो ये आपके कम उम्र में ही इसके प्रभाव देखने को आपको मिल जाएंगे। मतलब 20 ईयर के आसपास से इसके प्रभाव आपके पास जीवन में देखने को आ जाएगा। जब यही क्रॉस यहाँ ना बन के मिडिल में बनता हो तो ये आपके 30 ईयर के समय इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन जब यही आपके ऊपर उंगली के मूल में बनता हो स्वतंत्र, तो इसके प्रभाव आपके जीवन के उम्र बढ़ जाने के बाद, मतलब 50+ में इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब है कि इसमें कुछ आदमियों को, लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ होती है। लोग अक्सर प्रश्न करते हैं कि हमारे हाथ में क्रॉस, देखिए होता क्या, हमने जो देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, यहाँ से कोई पतली सी महीन रेखा निकली, वो इस प्रकार से गुरु पे जा रही थी। ये एक अति शुभ रेखा है, ये एक अति शुभ रेखा है। इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ये आपके उन्नति को दिखला रही थी, उन्नति को दिखला रही थी। लेकिन अगर इस रेखा में कोई रेखा पतली सी आई, इधर से काट दी, तो आपने इसे क्रॉस मान के बैठ गया कि मेरे तो गुरु पे क्रॉस है, सब कुछ शुभ होगा। ऐसा नहीं है। आपकी जो उन्नति होनी चाहिए थी, जो आपको मिलना चाहिए था, जिसके आप सही मामले में आपके पास हक था कि ये चीज़ हमें प्राप्त होनी थी, अब उसमें ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये क्रॉस आप मान के बैठे हैं शुभ को, ऐसा नहीं, ये अब आपके उन्नति में, प्रगति में बाधा उत्पन्न करने के चिन्ह को दिखला रहा है। आपके उन्नति में ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। दूसरा कन्फ्यूजन कब होता है? आपकी ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा भी इसी क्षेत्र पे आके लगभग खत्म होती है। मान लिया हृदय रेखा आपकी शनि ये इस प्रकार चली गई है, इससे कोई पतली सी रेखा निकली इस प्रकार से, और इसमें क्रॉस बन रहा है। ये देख लीजिए, अब आपने मान लिया कि मेरे गुरु पे क्रॉस है, बहुत ही शुभ है, लेकिन बोल रहे हैं बार बार इसके शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हस्तरेखा में तो कहा गया है शास्त्रों में। अब क्या हो रहा है? आपके जो ये गुरु के ये जो क्षेत्र इससे निकल रहा है, हृदय रेखा से जो ये रेखा निकल रही है, अब ये आपके प्रेम संबंध में बाधा को दिखला रहा है, वैवाहिक सुख में थोड़ी सी बाधा को दिखला रहा है, क्योंकि इसको किसी ने काट दिया, आपने इसे क्रॉस मान बैठा था। तो मिलते हैं अगले अंक में। आज के अंक में इतना ही, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।